दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में इन दोनों नारंगी कबूतरों का पर्दाफाश करते हैं, इनके झूठ को उजागर करते हैं और इतने नफरतखोर हो चुके हैं कि हमेशा झूठी बातें करते हैं। अगर ये लाठर आर्य सच में आर्य समाजी है तो आर्य समाज के सिद्धांतों में आता है कि सदैव सत्य बोलना ना कि झूठ। इसने कितने झूठ बोले हैं आज की इस वीडियो से पता चलेगा और ये फर्जी आर्य समाजी इस वीडियो से सिद्ध होगा। दूसरा, ये किसान नेत्री, इसकी धुलाई इस कदर की गई थी अभी कुछ समय पहले, उसके बाद ये रोने लग गई थी कि मत बनाओ मेरे पे वीडियो, माफी मांगने लगी थी। लेकिन अब फिर से ये दोनों नारंगी संतरे बौखला उठे हैं और बौखलाना भी जायज है क्योंकि संतराम पाल जी महाराज बाहर जो आ चुके हैं, जो इनकी रोजी रोटी चल रही है दयानंद सरस्वती के नाम पर, आर्य समाज के नाम पर, उनकी फिर से कहीं धुलाई शुरू ना कर दें, इस चीज का इनको डर है और इसी डर के कारण ये अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कल धनाना धाम जा रहा था, उन्होंने कहा हमारी तो आज ही दिवाली, आज ही होली, आज ही तीज, आज से बड़ा दिन, बढ़िया दिन हमने कभी नहीं देखा। जब तक ये ऐसे ऐसे धर्मगुरु रहेंगे और जब तक हमारे जो ये लोग हैं, आम लोग इन पे विश्वास करते रहेंगे, तब तक हमारा नुए नाश होना है। जो मुद्दों की बात है, ना शिक्षा की बात है, ना सुरक्षा की बात है, पाखंड जबकि इनको है कि मैं पाखंडा के खिलाफ काम करूँ। पहली बात तो इसने जो समाज सुधार की बात करी है, तो संतराम पाल जी महाराज वो हर प्रकार के समाज सुधार कर रहे हैं जिस चीज का तुमने नाम लिया है। दूसरी बात जो पाखंड वाली बात की है, तो पाखंड चाहे तो यू भी पाखंड कर रहे हैं, नहीं सारे पाखंड को नहीं कर रहे। संतराम पाल जी महाराज बिल्कुल ही पाखंड के खिलाफ हैं। कबीर साहिब जी की विचारधारा पे चलते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। मतलब पाखंडवाद, जिस प्रकार का पाखंडवाद आज सनातन धर्म में देखने को मिल रहा है और जितने भी रोना आपने रोए थे ना, पाखंडवाद ये है वो है करके, सभी प्रकार के पाखंडवाद का पर्दाफाश हमेशा से ही संतराम पाल जी महाराज करते आए हैं। और जो तुमने कहा ना कि अपने आप को इंसान बताओ, या तो हम मानना कि पाखंड पूरे श्रेय तय खारिज कर दो, आप अपने आप को भी इंसान बताओ। तो संतराम पाल जी महाराज अपने आप को इंसान नहीं दास बताते हैं। मतलब उस परमात्मा का अपने आप को दास बताते हैं, ना कि उन्होंने कभी अपने आप को भगवान कहा है। संतराम पाल जी महाराज के शिष्य उनको भगवान की संज्ञा देते हैं क्योंकि वो उनको जान चुके हैं कि एक्चुअल में संतराम पाल जी महाराज हैं कौन। तो ये बहम अपने उस खोखले दिमाग से निकाल दो। और अवतार की बात करी है ना, तो 1997 से इस बात को गुप्त रखा गया था, लेकिन अब समय आया है उस बात को डिस्क्लोज करने का। इस कारण डिस्क्लोज करना पड़ा संतराम पाल जी महाराज को कि कबीर परमात्मा स्वयं संतराम पाल जी महाराज जी के रूप में आकर लीला कर रहे हैं और ये काम आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता। संतराम पाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उस प्रकार का ज्ञान केवल कबीर परमात्मा ही दे सकते हैं। 600 साल पहले कबीर परमात्मा इसी प्रकार से हिंदू मुसलमान के कट्टर धर्मगुरुओं के बीच जाकर यही ज्ञान दिया करते थे। हिंदुओं को कहा करते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मुसलमानों को कहा करते थे कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मतलब जो मांस खाता है वो प्रत्यक्ष राक्षस है। और ये बात कहना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उस समय मांस को प्रसाद के रूप में खाया जाता था। तो इस प्रकार के ढेरों कार्य 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा क्या करते थे और आज के समय में वही कार्य संतराम पाल जी महाराज कर रहे हैं। आपके दयानंद सरस्वती से लेकर जितने भी ये ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं ना, सभी की पोल शास्त्रों के आधार पर खोल रखी है और ये काम कबीर परमात्मा ही कर सकते हैं। और जैसे किसी ने कहा था कि भाई कबीर इस समय होते तो वो जेल में होते, तो वही सच्चाई संतराम पाल जी महाराज जी के ऊपर फिट बैठ रही है कि उन्होंने सच बोला जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। अगर वो लीपा पोती करते और वही सुनी सुनाई बातें दोहराते जैसे दयानंद ने दोहराई और अन्य गुरु ने दोहराई, तो आज उनको आप लोग भी पूज रहे होते। लेकिन उन्होंने सच बोला तो आपके जैसे नारंगी संतरे बौखला उठे हैं और संतराम पाल जी महाराज की झूठ बोलकर बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। इसके बाद इसने केस की बात करी है, तो 12 साल के बाद आया, 14 साल के बाद आपने पता है कि उनके ऊपर सरेआम जो केस थे वो केस बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। अभी तो वही बात है कि पेशी में तो कोई भी ऐसा है। इसने कहा है कि वो केस क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। मतलब इस धूर्त औरत को, इस फर्जी किसान नेत्री को ये तक नहीं पता कि संतराम पाल जी महाराज पर केवल आरोप लगाए हैं प्रशासन ने, ना कि कोई भी केस सिद्ध हुआ है। साल 2018 में जो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी हत्या वाले मामले में, तो साल 2025 में उस सजा को सस्पेंड कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो फर्जी नेत्री जी, नींद से जाग जाओ, उस भांग के नशे से बाहर निकल जाओ और सच्चाई को ग्रहण करना शुरू करो, ना कि इस प्रकार से बकवास करना, झूठ बोलना। इससे आपकी छवि खराब हो रही है।
ना कि संतराम पाल जी महाराज की। संतराम पाल जी महाराज जी के बारे में तो सभी समझ चुके हैं कि संतराम पाल जी महाराज पर किस प्रकार के झूठे आरोप मढ़े गए। 15 केस संतराम पाल जी महाराज पर लगाए गए हैं, जिसमें से 13 केसों में संतराम पाल जी महाराज लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। एक भी केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है। देशद्रोह वाला मामला है ना संतराम पाल जी महाराज पर, उस आरोप को लेकर भी हाई कोर्ट में शंका बनी हुई है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि संतराम पाल जी महाराज ने सच में देशद्रोह वाला कोई कृत्य भी किया है। और यहाँ तक माना है कि पुलिस को रोकना कोई आतंकी कृत्य नहीं है। और फिर इसने कहा था कि साबित हुए तभी 11 साल की जेल काट के आए। और बेल के बाद तो यूं मतलब थोड़ा है कि भाई जो उनका ऊपर लगे थे आरोप वह मतलब साबित नहीं हुए, साबित हुए जब तो 11 साल की जेल काट के आए। मतलब इस बेवकूफ औरत को ये तक नहीं पता कि जेल में उनको हिरासत के तौर पर रखा गया था, आरोपों के बलबूते रखा गया था, ना कि किसी प्रकार की उनको सजा सुना दी गई थी। मतलब इस मेंटल लेडी को किसान नेत्री किसने बना दिया, मुझे यही समझ में नहीं आता। इसको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये माइक के सामने आकर भौंकने लग जाती है। नहीं, हम तो आर्य समाज के अंदर भी मैंने कोई पाखंडाली, क्योंकि मूर्ति पूजा है नहीं, कोई पाखंडाली बात नहीं देखी। रहेगी बात ओम शांति की, ओम शांति का मेरा सिर्फ ये है कि मैंने उससे ध्यान और योग लगाना सीखा है। अगर आर्य समाज में पाखंड नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश में जो नियोग वाली बात लिखी है उसको आप भी फॉलो करते होंगे फिर तो, तभी तो इस प्रकार की ऊटपटांग बातें निकल रही है कि संतराम पाल जी महाराज पाखंड करते हैं। और ब्रह्म कुमारी सरी में सबसे बड़ा पाखंड भरा पड़ा है। उस चीज का पर्दाफाश हमने इस वीडियो में किया है, इस वीडियो को जाकर देख लेना, पूरी रियलिटी पता चल जाएगी उस ब्रह्म कुमारी संस्थान की जिसको आप फॉलो करते हैं। और दयानंद सरस्वती की तो ऐसी पोल खोल रखी है संतराम पाल जी महाराज ने, जिसके कारण आप लोग और आपके गुरु बौखला उठे हैं। और उस बौखलाहट के कारण उनकी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। जैसे इस लाठर आर्य की बात आगे हम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बौखलाए हुए हैं और ये ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाति क्यों है, इसके ही मुख से सुनिए। कुछ परमात्मा ने पाने का कौन जानते उड़ा हम तो उड़ा है मतलब है ताम जाम करने का थर, मजे पूरे करने का थर जावा, सही पूछा तो। हाँ, इसके कारण इसको ब्रह्म कुमारी संस्थान अच्छा लगता है, क्योंकि संतराम पाल जी महाराज की आश्रम में आएगी, उनके शरण में आएगी तो ये सारी चीजें छुटवा दी जाती हैं। इसी कारण ये शायद विरोध कर रही है संतराम पाल जी महाराज का। और उस ब्रह्म कुमारी संस्था जहां अय्यासी चलती है, इसके हिसाब से उसको सही बता रही है, उसको सही मान रही है कि हम तो उड़ा है मतलब है ताम जाम करने का थर, मजे पूरे करने का थर जावा, सही पूछा तो। और मजे किस प्रकार के मिल रहे हैं जरा वो भी बता दो, कहीं उस प्रकार के मजे तो नहीं मिल रहे हैं। मतलब मैं यह बात मानूं कि हमने दिमाग मन की संतुष्टि का थर जावा, आत्मा की संतुष्टि का थर नहीं जानते। मतलब इनको आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा मिले चाहे ना मिले, मोक्ष हो चाहे ना हो, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ताम झाम और डोंडरेबाजी करने से मतलब है। चलिए अब सुनते हैं इस लाठर आर्य की। महाराज का कोई शब्द है इसके लगता ही नहीं कि वो देशद्रोही व्यक्ति है, और देशद्रोही को महाराज कैसे कह सकते हो, पहली बात तो नहीं बताओ। मतलब इस नारंगी कबूतर को, इस नफरत खोर को ये तक नहीं पता कि संतराम पाल जी महाराज पर देशद्रोह का सिर्फ आरोप लगा है, ना कि सिद्ध हुआ है। देशद्रोही तब संतराम पाल जी महाराज बनते जब उन पर वो आरोप सिद्ध हो चुका होता, उस आरोप को लेकर संतराम पाल जी को सजा हो चुकी होती। लेकिन इस नफरतखोर नारंगी कबूतर को सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत फैलानी है। इसको क्या बात ये बोल रहा है, क्या बात इसको बोलना चाहिए, इसको कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा लग रहा है उस भांग के नशे में रहता है जो इसके महर्षि दयानंद ने इन लोगों को सिखा रखा है। हमारा काम तो आईना दिखाना है, वो आईना हम दिखा रहे हैं। मैं बताऊं, पहली बात तो ये नु कह रहे हैं भगवान है, भगवान कभी जेलों में जाते हैं, नु बताओ पता तो फिर कृष्ण भगवान जेल में क्यों पैदा हुए थे, राम भगवान वनवास क्यों गए थे, अपने महर्षि दयानंद को सही मानते हैं तो वो 1857 की क्रांति के समय जंगल क्यों भाग गए थे, जरा वो भी बताते चलना। और रही बात संतराम पाल जी महाराज की, तो कबीर परमेश्वर जो संतराम पाल जी महाराज जी के रूप में आए हैं तो वो अपने हिसाब से लीला कर रहे हैं। 600 साल पहले भी उन्होंने 52 प्रकार की लीला करके दिखाई थी, और अब भी इस समय भी संतराम पाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा अपनी लीला करके दिखा रहे हैं। और किस प्रकार से लीला कर रहे हैं, साल 2006 में आपने देख लिया कि उनका एक आश्रम था, एक छोटा सा आश्रम था। साल 2014 में इतना बड़ा विशाल आश्रम बना दिया गया, सतलोक आश्रम बरवाला में। और अब साल 2026 में देख लो 12 बड़े बड़े आश्रम संतराम पाल जी महाराज जी के बन चुके हैं। 500 से ज्यादा नामदान केंद्र चल रहे हैं और 50 करोड़ से ज्यादा संतराम पाल जी महाराज जी के अनुयायी हो चुके हैं। तो ये है उस महान संत की पावर
जो जेल में बैठे बैठे ही ऐसी लीलाएं कर चुके हैं। भगवान कभी लंबा लौटता है, वो संत रामपाल जो आप कह रहे हो ना, वो लंबा लौटने लग रहा है। किससे लौटता है ये नहीं पता हमने। तो उसको प्रणाम कहा जाता है। मूर्ख आदमी, तुमको ये नहीं पता कि वो लौटना क्या होता है। उसको प्रणाम कहा जाता है, दंडवत प्रणाम कहा जाता है। लेकिन तुम लोगों को उस दंडवत प्रणाम का महत्व का क्या पता। तुमको तो नियोग का मतलब पता है कि हाँ, हमने नियोग करना है और तुम्हारी पैदाइश नियोग से ही हुई होगी। उसके बाद तुमको ये पता है कि भांग, सुल्फा, अफीम, तंबाकू का सेवन कैसे करना है, उसका पता है तुमको, और उसी नशे में तुम ये बकवास कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद इसने उस हवलदार ने जो संत रामपाल जी महाराज जी को सत्साहेब या प्रणाम कर रहा था, उसके बारे में कहा है। अच्छा, ये पुलिस वाले पत्रकार, ये जो है मूर्ख आदमी, जो सजाए आपदा व्यक्ति है उसके ऊपर नतमस्तक होगा जब जेल में लग रहा हो, नू करने लग रहा है। अरे मूर्ख आदमी, तुमने तो अंदर घेरा था यो, और तुम इसको हाथ जोड़ने लग रहे हो, क्यों भाई? मुजरिम को कभी ऐसा होता है क्या? अरे नारंगी गधे, तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन। संत रामपाल जी महाराज को जो बार बार तू कह रहा है कि भाई वो दोषी हैं, सजा भुगत रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज को बार बार आपको समझाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई है, केवल उनको हिरासत में रखा गया था। और हिरासत में रहते रहते, उस जेल में रहते रहते संत रामपाल जी महाराज ने सभी को एकदम सुधार दिया था। जेल का हर एक व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज को याद करता है, और संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सुनकर हर किसी की आत्मा गदगद हो जा रही थी। और वो जो पहरेदार संत रामपाल जी महाराज को हाथ जोड़कर सत्साहिब कर रहा था, तो वो पहचान चुका है कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन। लेकिन तुम जैसे नारंगी गधे, नफरतखोर, तुमको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो संत हैं कौन। और उसने प्रणाम कर दिया तो क्या वो मूर्ख हो गया? संत को हमेशा आदर सम्मान दिया जाता है, ये उस सनातन संस्कृति में सिखाया जाता है। लेकिन तुम्हारे उस भंगड़ ने तुमको ये नहीं सिखाया होगा, तभी तुम जैसे गधों की इस प्रकार से चीख निकल रही है। और रही देशद्रोह की बात, तो देशद्रोह सिर्फ आरोप है, ना कि सिद्ध हुआ है। और देश में इतना बड़ा जो देशद्रोह जिस व्यक्ति पर हो और उसको भगवान कहना, ये क्या भ्रमित नहीं करे लोगों को? ये तो मूर्ख बना रहे हैं। मतलब तेरे को यदि कोई गधा कह दे, नारंगी गधा कह दे, तो सच में तू गधा तो नहीं बन जाएगा कि गधा करके होपू करने लगा, जैसे तो अभी कर ही रहा वैसे तो, लेकिन सच में गधा तो नहीं बन गया ना। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज पर सिर्फ आरोप लगे हैं, ना कि वो सच में देशद्रोही हो गए हैं, या फिर ना कि वो मुजरिम हो गए। फूल की बात करने के बाद जस्टिस ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज नफरत करते हैं धरती से। पाखंड कहाँ है? पाखंड कहाँ और है? आपने बताओ, देखो जब वो आया फूलों की बौछार कर दी उसके पैरों में। हाँ। पहली बात तो धरती माता से नफरत करता है। नहीं, नफरत तो नहीं। दूसरी बात फूल नहीं, आप वैसे तुमंग लगा रहे भाई साहब। फूल जो होता है ना, मतलब धरती से किस प्रकार की नफरत करते हैं संत रामपाल जी महाराज, इसका सही में दिमाग का दिवाला निकल चुका है दोस्तों। सच में ये गधों वाली हरकत कर रहा है। इसके अंदर नफरतखोरी इस प्रकार से कूट के भर चुकी है कि इसका मानसिक संतुलन सिर्फ और सिर्फ आगरा के पागल खाने में जाकर सुधर सकता है, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। या तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ठीक हो सकता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल बात है। और जो फूल की बात की थी ना, तो फूल हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित की जाते हैं, और उसी के लिए फूल बने होते हैं, सुगंध के लिए फूल बने होते हैं, और वो परमात्मा के चरणों में ही अर्पित किए जाते हैं। तो इसी कारण संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो कबीर परमात्मा आए हैं, तो उनके चरणों में ही अर्पित किए जाएंगे, और वह फूल परमात्मा के लिए ही बने हैं। और भगवान कभी फूलों पर चलता है क्या? कभी देखा आपने? बताओ। हाँ, तुमने देख रखा है कि भगवान कभी फूलों पे नहीं चलता। भगवान के लिए फूल नहीं होते। हाँ, क्या होता है, तुम्हारे जैसे महर्षि दयानंद के लिए भांग था, तंबाकू था और नियोग जैसी क्रिया थी, वो होता है भगवान के लिए, जैसे तुम्हारे महापुरुष महर्षि दयानंद के लिए था। मतलब भगवान की इसको कोई परिभाषा नहीं पता है, और फिर कह रहा है कि भगवान के लिए कोई फूल होते हैं क्या, भगवान कभी फूल पे चलते हैं क्या? अरे बेवकूफ आदमी, कितनी नफरत रखोगे, कितनी नफरत करोगे संत रामपाल जी महाराज से? तुम्हारी नफरत के कारण ही आज वो दिनों दिन पॉपुलर हो रहे हैं, और उनकी विचारधारा पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है। पाखंड का विरोध करता है। कल मैंने उसकी बाइट सुनी, वो उन्होंने कहा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बढ़िया है। अब विश्व आपके साथ होगा। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। जन्नू बोले जा तो बार रहेगा। संत रामपाल जी महाराज हर बार यही बात कहते हैं, लेकिन तुम जैसे नफरतखोरों को बुरी लग जाती है, तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज की क्या गलती है? संत रामपाल जी महाराज हमेशा ही शांति बनाए रखना चाहते हैं। साल 2006 में भी शांति का संदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे थे, लेकिन सच्चाई भी बता रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने एक और बात कही थी, एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है।
आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। अच्छा, इसके बाद फिर इस नफरती आंटी के पास चलते हैं। नफरती आंटी के विचार सुनिए। जो संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों करोड़ों की राहत सामग्री दी है, किसानों को बचाने का काम किया है, उसके बारे में। अभी इसकी पानी भी तारा, पाइप भी दी, किसान ने तारा भी जमानत मिल गई। अभी उस सरकार तेनू दिखावा था मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छे समाज के लिए काम करे। चाहे तो यू जिस दिन तक मान ली महाराज बनया या बाबा बनया, जो भी बनया, उसी दिन तक अच्छे काम करे। उस दिन तो कुछ नहीं करे, उस दिन का तो माल बटोरन लग रहा था। तेरा माल बटोर क्या है? और माल में तो सरकार ने हिस्सा भी दिया। सरकार की क्या करे है वह क्या कहते हैं, सरकार भी बनाई। आने वाला टाइम में फिर सरकार बनावेगा। यू सरकार है तो इसने भीतर गेड़न वाली, सरकार है इसने महाराज बनाने वाली, सरकार है इसने बैर लेने वाली। ये सारे सरकार के षड्यंत्र हैं जो हमने दिखने लग रही है। पर्दा के पीछे कौन सी फिल्म चल रही है, वो हमने दिखने लग रही है पर्दा के पीछे कौन सी फिल्म है। तुमको कुछ नहीं दिख रहा है आंटी जी, मानो तुमको कुछ नहीं दिख रहा है। तुमको सिर्फ और सिर्फ नियोग दिख रहा है और मौज मस्ती दिख रही है उस ब्रह्म कुमारी संस्थान वाली। तुमको अगर सच दिखाई दे रहा होता तो आपको समझ में आता कि साल 2006 में किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के साथ इस सरकार ने क्रूरता की। साल 2014 में पूरी प्रशासन ने, पूरी सरकार ने मिलकर किस प्रकार से क्रूरता की। तो क्या अब सरकार किसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का फायदा उठा सकती है, या संत रामपाल जी महाराज को छुड़वाने में उनका कोई हाथ हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज अपने बलबूते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उस बलबूते बाहर आए हैं, ना कि सरकार का इसमें कोई हाथ है। और दूसरा, तुम्हारी नफरतखोरी यहाँ से समझ में आती है कि किसानों का तुम लोग हित नहीं देखना चाहते। तुम लोग चाहते हैं कि किसान एकदम मर मिट जाएं, उनका किसी भी प्रकार से कोई भला ना हो। इस प्रकार की सोच तुम जैसे दोनों नफरती नारंगी कबूतर रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को, मरते हुए किसानों को बचाया है। उस चीज का तुमको बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। और किसानों के लीडर, किसान स्वयं बार बार आभार व्यक्त करने आ रहे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। लेकिन तुम जैसे नफरतखोरों को सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत उजागर करनी है। संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए थे ना, वो किसानों को बचाने के लिए किए थे, गरीब समुदाय को बचाने के लिए अभी भी कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, हर एक जरूरतमंद तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं और भी ढेर सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। तो ये कोई जेल से निकलने के लिए नहीं किए हैं। और संत रामपाल जी महाराज की जो जमानत हुई है ना, वो ये सारे सामाजिक कार्य को बताकर नहीं हुई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनको जमानत दी है कि इतने साल से, 11 साल से संत रामपाल जी महाराज को हिरासत में रखा गया है, बिना सबूतों के, बिना गवाहों के। मतलब सबूत और गवाह कहीं से कहीं तक मेल नहीं खा रहे थे। और 400 प्लस गवाह थे, जिसमें से 50 की बस गवाही हो पाई थी। इस कारण संत रामपाल जी महाराज को जमानत दी गई है। और साल 2006 में भी आपने देखा कि साल 2008 में संत रामपाल जी महाराज को जमानत दी गई थी, इसी कमजोर कड़ी के चलते। और उस साल 2006 वाले केस का क्या हुआ? संत रामपाल जी महाराज साल 2022 में बाइज्जत बरी हो गए उस करौथा कांड वाले केस में। जो आप लोगों ने, आपके जैसे नारंगी कबूतरों ने, बलदेव आचार्य जैसे लोगों ने वो करौथा कांड करवाया था, लोगों को भड़काया था, झूठी बातें बोल बोल कर। जिस प्रकार की आप दोनों गधे झूठी बात बोल रहे हैं। और फिर जो तुमने कहा है कि जन्म मरण से परे है भगवान और ये माता जी के गर्भ से जन्मे हैं। जन्म मरण से परे है भगवान। ये इंसान है, इसने माँ का जन्म लिया है। सही बात। माँ का जन्म लिया है तो फिर आप इसने परमात्मा महाराज कैसे कह सका? ठीक है भाई, किसी ने अच्छे काम करवाए, एक अलग बात है, पर उस मतलब भगवान के बराबर तो नहीं ले जा सकते किसी इंसान ने। तो संत रामपाल जी महाराज ने मना कब किया है कि वो माँ के गर्भ से नहीं जन्मे हैं? संत रामपाल जी महाराज तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि 8 सितंबर 1951 को उनका जन्म माता इंद्रो देवी और पिता नंदराम जी के यहाँ गांव धनाना में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने ये रहस्य उजागर किया है कि 1997 को कबीर परमात्मा स्वयं मिले थे और कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं लीला करने लगे थे। इस वीडियो को ध्यान से देख लो, आपकी पूरी शंका क्लियर हो जाएगी। जिस भ्रांति में आप जी रहे हो ना, हर एक भ्रांति का खंडन इस वीडियो में किया गया है विथ प्रूफ। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम अपनी नफरतखोरी दर्शाओगी तो समझ लेना आप किस लेवल के अय्यास औरत हो, जिसको सच से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ, असल में सिर्फ और सिर्फ तुम देशद्रोही कही जाओगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तो इससे अच्छा है कि सच को स्वीकार करो और इस वीडियो को इसके पास भी शेयर कर देना। इसके बाद फिर इस धूर्त औरत ने अपनी नफरतखोरी दिखाई है, इस फर्जी किसान नेत्री ने अपनी नफरतखोरी दिखाई है। हम तो कोनी देशद्रोह लग रहा है, सरेआम गोलीबाजी है, भीतर कै लुगाई मरी थी आपने देखा कोनी के, लेडीज के अंदर कपड़े पाए हैं, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग पाई है महिलाओं की। अरे
सारी की सारी बातें इसने जो कही है सारी की सारी झूठ है और ये बार बार बताया जा रहा है, लेकिन ये नफरती औरत मानने को तैयार नहीं है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पर कपड़े पाए गए थे। कपड़े तो रहेंगे ही ना, मूर्ख औरत, जब तेरे घर में कपड़े पाएंगे तो कपड़े तो आश्रम में भी रहेंगे, क्योंकि वहां लेडीज जाती थी, तो वहां कपड़े नहीं मिलेंगे क्या? कपड़े तो रहेंगे ही। और दूसरा, जो दूध से नहाने वाली बात कही है तो उसका प्रूफ दिखाओ ना। क्या तुम वहां पर मौजूद थे जहां संतरामपाल जी महाराज दूध से नहाया करते थे? मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस आता कहां से है, मतलब समझ में नहीं आता। इस प्रकार के झूठ ये बेबाक तरीके से बोल रही है, इसको थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज नहीं है। और शर्म लिहाज रहेगी भी कैसे? इसने ब्रह्म कुमारी संस्थान से जो अय्यासी करना सीखा है, नियोग जैसी प्रक्रिया सीखी है आर्य समाज से, जिसके कारण इसकी जुबान से उसी प्रकार के नफरत भरे और झूठे बयान निकल रहे हैं। और जो चीजें मैं आज बोल रही हूँ नी, ये ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड में है, वीडियो है बाकायदा। दिखा ना, वीडियो दिखा ना, कहाँ है वीडियो? वीडियो मांग रहे हैं हम भी, दिखा वीडियो कहाँ पे है कि संतरामपाल जी महाराज नहाते थे दूध से और फिर उस दूध की खीर खिलाई जाती थी। इस प्रकार से राग द्वेष करने से कोई फायदा नहीं है। संतरामपाल जी महाराज का ज्ञान तुम जैसे अंधे गधों से रुकने वाला नहीं है। रामपाल वाले पाछा भी मेरा पड़े थे चप्पल काट कर, ये भी पड़ेंगे, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा। हाँ, तो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब तेरे पीछे पड़े थे ना, तो तेरी तो पुंगी बज गई थी, माफी मांगने लगी थी कि मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ वीडियो, जिसके कारण फिर बंद करना पड़ा था वीडियो बनाना। लेकिन अब फिर शायद वो अय्यासी, वो तुम पर हावी होने लगा है, जिसके कारण फिर बकवास करना तुमने शुरू कर दिया है कि भी जो यू पैसा है ना, इस पैसे से आप हॉस्पिटल खोल दो, आप स्कूल खोल दो, आप गुरुकुल खोल दो, आप गरीब जो महिलाएं उनको मतलब अपने पैर पे खड़े कर दो, उनकी स्किल दे दो, और बहुत काम है। करने लग रहे, घर बनाने लग रहे जी, गरीब को अनाज देने लगे, दाल सब कुछ दे रहे हैं, गरीबों को पढ़ाने भी लग रहे हैं। हाँ, बाकी ये सारे काम रामपाल ही करे। संतरामपाल जी महाराज जी सारे काम करेंगे तो तुम क्या करोगी? तुम लोग भी तो कुछ करो, या फिर तुम्हारा काम नफरत फैलाना है? आर्य समाज के संस्थानों ने समाज के लिए क्या किया वो बता दो। इतने सारे किसान डूबे पड़े थे और अभी कहा जा रहा था कि कुछ गांव में अभी पानी भरा हुआ है, तो तुम लोगों ने मदद क्यों नहीं करी? वहां पर मदद करके दिखाओ, या फिर सिर्फ और सिर्फ भौंकना जानते हो और गधों की तरह रहकना जानते हो। संतरामपाल जी महाराज इतने सारे नेक कार्य कर रहे हैं, वो तो तुमको सुहा नहीं रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज और नेक काम करने लगेंगे तो तुम तो एकदम से पागल हो पड़ोगे। अभी गधों की जैसा ढेंचू ढेंचू कर रहे हो, बाद में फिर तो पता नहीं क्या करने लग जाओगे। अब इस नफरती नारंगी गधे ने लास्ट बात क्या बोली है? या सिक्कम कह रही थी भाई पानी तार दिया, कड़े पानी तार रखे, नू तो दिखा दो, ड्रामा कर रहे हैं। पानी नहीं तारा, हाँ तार रखे, दिखा तो दो। ये चलो वहाँ चलो, भिवानी में चलो, मैं और नरेंद्र थे, कम से कम 200 किला में अब भी जल खड़ा है। इसका कहने का मतलब है कि संतरामपाल जी महाराज ने कहीं किसी को मोटर पाइप नहीं दी है, कहीं किसी किसानों का, कहीं किसी गांव का पानी नहीं निकला है। समझ रहे हो इसकी नफरतखोरी को? इतने सारे वीडियोस आ रखे हैं, इतने सारे गांव की लिस्ट आ रखी है। उस गांव में जाकर तो देखता, मोखरा गांव में चले जाता, नजदीकी गुराना में चले जाता, बधावड़ में चले जाता, वहां के किसान ही बता देते कि सच में संतरामपाल जी महाराज ने मदद की है नहीं की है। और 400 प्लस गांव की लिस्ट संतरामपाल जी महाराज ने पब्लिश कर रखी है कि यहाँ यहाँ इतनी सामग्री गई है। वहां जाकर थोड़ा रिसर्च करता, अपनी नफरतखोरी वहां दिखा लेता, वहां के किसान तेरे को कूट कूट के भगाते, क्योंकि तुम जैसे नफरतखोर समाज में रहने लायक नहीं है। किसानों की एक प्रकार से तुम मदद नहीं कर सकते। इन जैसे लोगों से 5 रुपए नहीं निकलेंगे किसी को बिस्किट देने के लिए। लेकिन वहीं संतरामपाल जी महाराज जैसे अनोखे संत, समाज सुधारक संत, भगवान स्वरूपी संत के बारे में ये इस प्रकार की फालतू बकवास करता है, जिन्होंने किसानों का जीवन बचा दिया, जिन्होंने डूबते हुए किसानों को बचा दिया, लाखों एकड़ खेती को बचा दिया, जिस खेत में आज अन्न उग चुका है और उस अन्न का फायदा इन जैसे नफरतखोरों तक भी पहुंचेगा और उस सरकार तक भी पहुंचेगा। लेकिन नहीं, फिर भी इनको नहीं मानना है कि संतरामपाल जी महाराज ने कोई मदद भी की है। तो जाओ जरा तहकीकात कर लो और उन किसानों को जाकर बोल दो कि संतरामपाल जी ने कोई मदद नहीं की, और फिर तुम्हारी वो किसान क्या हालत करेंगे वो कभी नहीं सोची होगी तुमने। और पत्रकार भाई साहब ने भी सही कही कि भाई सारा काम संतरामपाल जी महाराज करेंगे क्या? तो तुम उतार लो, दे दो उनको मोटर पाइप जो गांव में पानी बचे हुए हैं। फिर किमें सरकार तार लो, किमें और तार लो, अक्सारा रामपाल का ही जमा है। और पानी भी उसी गांव में बचा है जो गांव के लोग संतरामपाल जी महाराज से मदद की मांग करने नहीं गए थे। अगर वो मदद की मांग करने गए होते तो आज उस गांव से भी पानी निकल चुका होता और ये गधे इस प्रकार से ढेंचू ढेंचू नहीं कर रहे होते। और ढेंचू ढेंचू इनका रुकने वाला नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से इसने समाज सुधार के अनोखे कार्य जो संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं उसको बिल्कुल ही नकार दिया कि संतरामपाल जी ने वैसा कुछ काम ही नहीं किया है।
तो इसकी यहीं से आप नफरतखोरी समझ सकते हैं। इस फर्जी किसान नेत्री, इस मूर्ख औरत की सच्चाई भी आपको पता चली। इस जो अपने आप को आर्य समाजी कहता है और इस प्रकार से इस कदर झूठ बोल रहा है, इसको व्यक्ति नहीं कहेंगे, गधा बोलेंगे, क्योंकि इसकी हरकतें गधों वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन दोनों तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि इनको सच्चाई भी पता चल सके, क्योंकि जितनी नफरत इन्होंने फैलाना था ना, वो फैला चुके हैं। अब वो संत है, वो महापुरुष आ चुके हैं। अब इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली, ये इनको पता चल चुका है, जिसके कारण इनकी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। और भी ढेर सारे लोग हैं जो बौखलाते रहते हैं, उनके वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे आपको।